तो कहाँ रहते हैं? आइए एक रहस्यमयी यात्रा पर चलते हैं, जहां हर अमर एक अध्याय है और हर अध्याय एक रहस्य। आज हम उनमें से पहले की कथा में प्रवेश करते हैं, उस व्यक्ति की जो अमर है पर श्रापित है, जिसकी सांसें चलती हैं पर हर धड़कन उसके पाप की याद दिलाती है। अश्वत्थामा, यह नाम ही अपने भीतर महाभारत की गर्जना समेटे है। द्रोणाचार्य के घर में जन्मा वह बालक असाधारण था। कहते हैं जब वह पैदा हुआ तो उसके माथे पर एक रत्न जैसी चमक थी। वह रत्न उसकी रक्षा करता और उसे अलौकिक बल प्रदान करता। वह ब्राह्मण का पुत्र था पर योद्धा का हृदय रखता था। गुरु द्रोण की शिक्षा में उसने धनुर्विद्या सीखी और बाल्यावस्था से ही अर्जुन का प्रतिद्वंद्वी बन गया। परंतु भाग्य उसे मित्रता नहीं, प्रतिशोध की राह पर ले गया। महाभारत के महायुद्ध में जब सब कुछ जल गया, द्रोणाचार्य की मृत्यु ने अश्वत्थामा के भीतर के मानव को तोड़ दिया। क्रोध ने उसकी बुद्धि को निगल लिया। रात्रि में जब पांडवों की सेना सो रही थी, अश्वत्थामा ने अभिमन्यु के पुत्र उत्तरा के गर्भस्थ बच्चे पर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। वह बच्चा भविष्य का राजा परीक्षित था। भगवान कृष्ण ने ब्रह्मास्त्र की शक्ति को रोक लिया और क्रोधित होकर अश्वत्थामा को श्राप दिया। अश्वत्थामा, तू अमर रहेगा, पर तेरे शरीर से सदा घावों का रक्त बहेगा। तेरा रत्न तुझसे छीन लिया जाएगा और तू युगों तक इस पृथ्वी पर भटकेगा। न मृत्यु न शांति। यह था अमरत्व का श्राप, जहां जीवन मृत्यु से भी भयानक हो जाता है। कहते हैं कृष्ण ने उसका मणि उसके माथे से निकाल लिया। जहां रत्न था वहां आज भी एक घाव है जो कभी नहीं भरता। उस घाव से रक्त और मवाद निकलता है और उसी से उसके श्राप का अस्तित्व कायम है। वह तब से काल का कैदी बन गया। न बूढ़ा होता है न मरता है, सदियों से पृथ्वी पर घूम रहा है, उस कर्म का प्रायश्चित खोजते हुए जिसे वह खुद माफ नहीं कर सका। भारत के मध्य भाग में नर्मदा नदी के किनारे बसा एक पुराना नगर बुरहानपुर। यहीं कई साधु संतों ने उसे देखने का दावा किया है। कहते हैं हर गुरुवार एक अज्ञात व्यक्ति शिव मंदिर में फूल और जल चढ़ाकर चला जाता है। उसके जाने के बाद मंदिर के फर्श पर हल्की रक्त की बूंदें दिखाई देती हैं। कोई नहीं जानता वह कौन है, पर स्थानीय लोग कहते हैं यह वही है, गुरु द्रोण का पुत्र, जो अपने पाप का दंड भुगत रहा है। 1940 में ब्रिटिश अफसर W.G. एंडरसन ने अपने डायरी में लिखा था, मैंने एक विचित्र व्यक्ति देखा, ऊंचा चौड़े कंधों वाला पर अत्यंत कमजोर। उसके माथे से रक्त टपक रहा था और उसने कहा, मैं वह हूं जिसने अमरत्व को खो दिया। बुरहानपुर से लेकर चंबल की घाटियों तक फैले घने जंगलों में कुछ गुफाएं हैं जिनमें आज भी पुराने संस्कृत मंत्र खुदे हुए हैं। स्थानीय लोग कहते हैं रात में उन गुफाओं से शंखनाद सुनाई देता है, कोई तप करता है। एक स्थान है अमरकंटक, जहां नर्मदा का उद्गम होता है। वहीं एक पुरानी गुफा है जिसे अश्वत्थामा की साधना गुफा कहा जाता है। वहां के पुजारी कहते हैं कि कई बार उन्होंने गुफा के द्वार पर सिंदूर से सना हुआ हाथ का निशान देखा है। पौराणिक मान्यता है कि अमर आत्माएं केवल तभी दिखाई देती हैं जब किसी बड़े धर्म संतुलन का समय आता है। अश्वत्थामा को जब भी दुनिया में अन्याय चरम पर दिखता है, वह प्रकट होता है, पर केवल उन्हें जो सत्य की खोज में हों। कहा जाता है कि उसने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में भी कुछ क्रांतिकारियों की सहायता की थी, एक रहस्यमयी योद्धा के रूप में जिसने सीधे मुंह पर गोली खाई और फिर गायब हो गया। श्रीमद् भागवत पुराण में उल्लेख है, जब विष्णु पुनः कल के रूप में अवतरित होंगे तब अश्वत्थामा उनके पास जाएगा और उन्हें उस अस्त्र का ज्ञान देगा जिससे धर्म की रक्षा हो सके। यानी वही व्यक्ति जिसने कभी विनाश किया था, वही अगली बार रक्षा का अस्त्र देगा। वह कल्कि को सिखाएगा कि शक्ति जब तक धर्म के लिए न हो तब तक विनाश ही है। कहा जाता है कि जब कलयुग का अंत निकट आएगा, अश्वत्थामा अपने घावों से अंतिम बार रक्त बहाएगा और वह रक्त पृथ्वी को छूते ही शुद्ध कर देगा। फिर वह गंगा तट पर जाकर अग्नि में विलीन हो जाएगा, मुक्ति प्राप्त करेगा।
पर तब तक वह जीवित रहेगा, रात्रि के प्रहरी की तरह, जो हर युग के पाप का साक्षी है।